morning, students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we revised our exercise 7.5 and 7.6. Today we will revise our exercise 7.7. Now student, question number first. Mother gave 5/8 of a pastry to Amit and 3/8 to Avantika. Students, mother ने 5/8 पार्ट पेस्ट्री का अमित को दिया एंड 3/8 पार्ट पेस्ट्री का अविंतिका को दिया. Who has give more pastry एंड बाय हाउ मच. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है किसको ज़्यादा पेस्ट्री दी गई है और कितनी ज़्यादा पेस्ट्री दी गई है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अवर स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ द पेस्ट्री गिवन टू अमित. अमित को कितनी पेस्ट्री दी गई स्टूडेंट्स? 5/8 पार्ट्स. एंड पार्ट ऑफ द पेस्ट्री गिवन टू अवंतिका. अवंतिका को पेस्ट्री के कितने पार्ट्स दिए गए? 3/8 पार्ट्स. स्टूडेंट्स, अमित को 8 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स दिए गए और अवंतिका को 8 पार्ट में से 3 पार्ट्स दिए गए. स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चल रहा है कि अमित को ज़्यादा पेस्ट्री दी गई. नाउ स्टूडेंट्स, मोर पेस्ट्री गिवन टू अमित. अमित को कितनी ज़्यादा पेस्ट्री दी गई है ये भी हमें फाइंड करना है. तो अमित की पेस्ट्री में से स्टूडेंट्स हम अमितिका को जो पेस्ट्री दी है उसको माइनस कर देंगे. सो स्टूडेंट्स, कॉमन डिनोमिनेटर इज 8, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन 5 एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन इज 3. नाउ स्टूडेंट, 5 में से 3 को माइनस किया 2/8. स्टूडेंट्स, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो हम इनको कट कर देंगे. 2 1 जा 2 and 2 4 जा 8. So students, 1/4 part. So students, Amit has given more pastry by 1/4 part. Question number 4. Riya and Priya ate 3/6 and 2/6 of a chocolate respectively. Students, रिया ने एक चॉकलेट का 3/6 पार्ट खाया और प्रिया ने 2/6 पार्ट पर खाया. नाउ व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड दे एट अलोंग टुगेदर. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है उन दोनों ने एक साथ चॉकलेट्स के कितने पार्ट्स खाए. मीन स्टूडेंट्स, हमें टोटल उन दोनों ने कितने चॉकलेट्स के पार्ट्स खाए ये हमें निकालना है. क्वेश्चन नंबर 4, आवर स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ द चॉकलेट रिया ईट. स्टूडेंट, रिया ने चॉकलेट्स के कितने पार्ट्स ईट किए? 3/6 पार्ट्स. एंड पार्ट्स ऑफ द चॉकलेट प्रिया ईट. प्रिया ने चॉकलेट्स के कितने पार्ट ईट किए? 2/6 पार्ट्स. नाउ स्टूडेंट्स, दे ईट अलोंग टुगेदर. उन दोनों ने एक साथ कितने चॉकलेट्स के पार्ट खाए स्टूडेंट्स? इनमें हम टोटल दोनों ने जो चॉकलेट्स के पार्ट्स खाए उनको ऐड कर देंगे. 3/6 प्लस 2/6. नाउ स्टूडेंट्स, कॉमन डिनोमिनेटर 6. न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन 3 प्लस न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन 2. सो स्टूडेंट्स, टोटल कितने पार्ट्स आए? 5/6 पार्ट्स. सो स्टूडेंट्स, 5/6 part of the chocolate they eat along together. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6. मयंक हैड 8/10 पैकेट्स ऑफ टॉफी. स्टूडेंट, मयंक के पास टॉफी के 8/10 पैकेट्स है. ही गिव्स 3/10 पैकेट टू हिज सिस्टर. स्टूडेंट्स, इसमें से 3/10 पैकेट वो अपनी सिस्टर को दे देता है. व्हाट पार्ट ऑफ द पैकेट्स वाज लेफ्ट विद हिम. स्टूडेंट्स, उसके पास कितने पार्ट्स ऑफ द पैकेट्स रह गए थे, मतलब ये हमें फाइंड करना है. स्टूडेंट्स लेफ्ट पूछा है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. Now our statement is Mayank had packets. मयंक के पास पैकेट थे 8/10. He gave to his sister. वो अपनी सिस्टर को दे देता है 3/10 पैकेट्स. नाउ स्टूडेंट्स, हमसे लेफ्ट पूछा, लेफ्ट विद हिम. स्टूडेंट्स, उसके पास अब कितने बचे? 8/10 माइनस 3/10. कॉमन डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स 10. न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन 8 एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन 3. सो स्टूडेंट्स, 8 - 3 5/10. स्टूडेंट्स, ये 5 से कट हो रहा है तो इसको कट कर देंगे हम. 5 1 5 5 2 10. सो स्टूडेंट्स, 1/2 पार्ट. सो स्टूडेंट्स, 1/2 पार्ट्स ऑफ द पैकेट्स वाज लेफ्ट विद हिम. मींस स्टूडेंट्स, उसके पास 1/2 पार्ट्स ऑफ पैकेट्स लेफ्ट बच गए थे. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू Question number 7. Question number 7. Mr. Pathak purchased 5/23 kg of rice, 7/23 kg of flour and 3/23 kg of pulses. Student, Mr. Pathak ने 5/23 kg राइस खरीदे, 7/23 kg आटा खरीदा एंड 3/23 kg दाल खरीदी. What was the total weight of items purchased by him? Students, हमें फाइंड करना है उसने जो ये आइटम परचेज किए इनका टोटल वेट क्या है.
क्वेश्चन नंबर 7 और स्टेटमेंट इज वेट ऑफ राइस। स्टूडेंट राइस का वेट है 5/23 kg। वेट ऑफ फ्लोर स्टूडेंट आटे का वेट है 7/23 kg। वेट ऑफ पल्सेस स्टूडेंट दाल का वेट है 3/23 kg। नाउ स्टूडेंट टोटल वेट ऑफ ऑल आइटम्स, सभी आइटम्स का टोटल वेट क्या है स्टूडेंट्स, हम सभी आइटम्स के वेट को ऐड कर देंगे। 5/23 kg प्लस 7/23 kg प्लस 3/23 kg। नाउ स्टूडेंट कॉमन डिनोमिनेटर 23, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 5, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 7 प्लस थर्ड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 3। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइडेड बाय 23 kg। सो स्टूडेंट्स टोटल वेट ऑफ आइटम्स परचेज्ड बाय हिम 15/23 kg। स्टूडेंट्स उसके द्वारा जो आइटम्स परचेज किए हैं उनका टोटल वेट है 15/23 kg। I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise 7.7. Thank you students. Have a nice day. Hello student of class 4th. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 4th topic. And now in this class, we will start our next topic, the parts of a sentence. Sentence के parts. So let's start. A sentence is divided into 2 parts. सेंटेंस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकेंड प्रेडिकेट। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अंडर दैम। ये पिक्चर्स कैसे, द मैंगो इज स्वीट, द गर्ल प्ले टेनिस, द रोज इज ब्यूटिफुल। अब इसमें हमें क्या करनी है, अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा है अकॉर्डिंग टू। अब इसमें क्या बता रखे हैं, सब्जेक्ट द मैंगो, द गर्ल्स एंड द रोज, और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा हमारा, इट्स स्वीट, प्ले टेनिस और इज ब्यूटिफुल। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, द पर्सन or thing about which something is said is called the subject. person और thing जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे इसमें देखो द मैंगो इट्स स्वीट। अब मैंगो के बारे में बताया जा रहा है कि मैंगो क्या है, स्वीट है। मैंगो के बारे में प्रिडिक्शन दी जा रही है, तो मैंगो क्या हो जाएगा, अब इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट, the part of a sentence which says something about the subject. सेंटेंस का वो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है is called the predicate. सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, predicate. फॉर एग्जाम्पल द मैंगो इट्स स्वीट, मैंगो क्या हो गया था हमारा सब्जेक्ट, और मैंगो के बारे में क्या बताया जा रहा है कि मैंगो क्या है, स्वीट है, तो इसकी जो प्रेडिक्शन बता रहे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। इट्स स्वीट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ऐसे सेकेंड द गर्ल्स, अब इसमें द गर्ल्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि गर्ल्स के बारे में बता रहे कि गर्ल्स क्या कर रही है, प्ले टेनिस, टेनिस खेलती हैं, और प्ले टेनिस मीन्स गर्ल्स क्या कर रही है, टेनिस, प्ले टेनिस कर रही है, तो इसमें प्ले टेनिस क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट। नेक्स्ट है द रोज़, अब इसमें द रोज़ क्या हो जाएगा, इसमें रोज़ के बारे में बता रहे हैं कि रोज़ क्या है, ब्यूटीफुल है, तो रोज़ क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और इज़ ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। सो क्लियर। एंड नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स एंड राइट दैम इन द टेबल गिवन बिलो। ये जो टेबल दी गई है इसमें राइट करना है सब्जेक्ट कौन सा है और हमारा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कौन सा है। देन फर्स्ट है टॉम इज रीडिंग इंग्लिश बुक, टॉम क्या कर रही है, इंग्लिश बुक रीड कर रही है, तो इसमें टॉम सब्जेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। सेकेंड, आई एम कुकिंग द डिनर, आई एम क्या हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, और कुकिंग द डिनर ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। थर्ड है द स्कूल बेल वाज रिंगिंग, अब इसमें स्कूल बेल क्या हो जाएगी सब्जेक्ट, और वाज रिंगिंग क्या हो जाएगा
predicate. Fourth, the sun shines in the sky during the daytime. अब इसमें द सन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, एंड साइंस इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट. फिफ्थ है आई लव माई ग्रैंड पेरेंट्स. अब आई क्या हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट, एंड लव माई ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो जाएगा इसमें प्रेडिकेट. सिक्स्थ, एलिफेंट्स हैव ट्रंक. एलिफेंट्स सब्जेक्ट और हैव ट्रंक प्रेडिकेट. सेवेंथ में स्टेशंस सब्जेक्ट एंड मेड द रेलवे इंजन प्रेडिकेट. एट्थ में द बॉय सब्जेक्ट एंड ड्रिंक्स एप्पल जूस, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट. नाइन्थ में विवेकानंद तो सब्जेक्ट हो जाएगा और वाज अ ग्रेट संत क्या हो जाएगा प्रेडिकेट. टेंथ है लता मंगेशकर इज़ अ ग्रेट सिंगर. लता मंगेशकर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड इज़ अ ग्रेट सिंगर क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट. 11th यू हैव ब्रोकन माई न्यू टॉय. अब यू हैव क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड ब्रोकन माई न्यू पेन माई न्यू टॉय क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट. 12th है अवर बॉल क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, हिट द विंडो क्या हो जाएगा, हिट अ विंडो क्या हो जाएगा प्रेडिकेट. 13 दे विजिटेड द म्यूजियम. दे क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड विजिटेड द म्यूजियम प्रेडिकेट. 14th है संजय रियली लाइक्स हॉर्सेस. संजय क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड रियली लाइक हॉर्सेस क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट. एंड आपको ये सारे आपको सब्जेक्ट यहाँ पर राइट करना है और प्रेडिकेट यहाँ पर राइट करना है. क्लियर है. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज मैच द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट. हमें सब्जेक्ट मैच करने कैसे प्रेडिकेट से. फर्स्ट है द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स. सेकेंड ए रेनबो has 7 colors. Third, the child drinks milk. Fourth, water is essential for life. Fifth, your pen is very costly. And sixth, watch is beautiful. The peon rings the bell. And last, the sun rises in the east. And next exercise C, complete the following sentence by filling in the blanks with the subject predicate parts given in the brackets. You have to put the words in the correct. हमें correct words put करने हैं. First है blank is a popular newspaper. The Hindustan Times. मैंने इनकी नंबरिंग डाल रखी है, आप इसमें राइट कर लेना. सेकेंड है अ लॉयन ब्लैंक हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ. थर्ड ब्लैंक आर फ्लाइंग इन द स्काई. सम वाइट पिजन्स. फोर्थ द मून ब्लैंक शाइन्स इन द स्काई एट नाइट. Fifth है blank wins the race. Slow and steady. Sixth, the policeman blank is chasing the thieves. Seventh, blank lives in Bangalore. My elder sister. And eighth है a good child blank obeys his elders. And so students, I hope you will understand this fifth topic of English grammar and this topic learned in our book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are reading chapter computer memory and storage. So student, read this chapter very carefully. Today our topic is computer memory and storage. First, a unit of measurement of memory. Second, types of memory: primary, internal memory, RAM and ROM. Secondary, external memory: hard disk, CD, DVD, pen drive, Blu-ray disc, multimedia card. Like human being, computer also has memory in which it can store a
लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ह्यूमन बीइंग की तरह कंप्यूटर में भी क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी, डाटा स्टोर करने के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर where data is to be proceed and instruction required for processing are store। इसमें क्या होगा, कंप्यूटर मेमोरी स्टोर स्पेस इन कंप्यूटर, क्या करती है, स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर। वेयर डाटा इज टू बी प्रोसीड, जहाँ पे डाटा प्रोसीड होता है, एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोरेज। इट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की क्या होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए मेमोरी, ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ए मेमोरी, मेमोरी का जो यूनिट्स मेजरमेंट कैसे करते हैं हम, दी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है मेमोरी की, वो कैसे एक्सप्रेस होती है, बिट्स एंड बाइट्स में। कैसे होती है एक्सप्रेस, बिट्स एंड बाइट्स में। बिट्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बिट्स क्या होती है, कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट। बिट्स क्या होती है, कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी। ए बिट्स ए सिंगल बाइनरी वैल्यू 0 and 1। बिट्स इज़ द सिंगल बाइनरी वैल्यू। ये वैल्यू क्या होती है, 0 and 1। हेयर 0 मीन ऑफ, 0 का मतलब क्या होता है यहाँ पे ऑफ, एंड 1 का मीन क्या होता है, ऑन। यहाँ पे ऑफ होगा और यहाँ पे ऑन। 1 का मीन क्या होगा यहाँ पे, ऑन। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 2 डिजिट। कंप्यूटर ओनली 2 डिजिट ही, जो ये 2 डिजिट होती है यही अंडरस्टैंड करता है, 0 and 1 एंड देयर कम्बिनेशन, और जो इनका कम्बिनेशन बनता है वो। ए बाइट्स इज मेड अप 8 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ए बाइट कैसे बनती है, 8 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ डिनोटेड बाई बी। इसे कैसे डिनोट करते हैं हम, बी के थ्रू। ऑल स्पेसिमेन रिलेटेड टू द कंप्यूटर मेमोरी आर रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। ऑल जो स्पेसिफिकेशन होती है, स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू द कंप्यूटर मेमोरी रिप्रेजेंटेड इन बाइट्स। कैसे रिप्रेजेंट होती है, बाइट्स में। 1 बाइट्स इक्वल 8 बिट्स। 1 बाइट्स किसके इक्वल होता है, 8 बिट्स। देयर आर ऑल्सो सम हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी। सम हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी कौन सी होती है, 1 किलोबाइट। किलोबाइट के बी स्टैंड फॉर किलोबाइट। 1 किलोबाइट इक्वल 2 की वैल्यू 10, बी स्टैंड फॉर बाइट, इक्वल 1024 बाइट। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट, एम बी स्टैंड फॉर मेगाबाइट। क्या होगी इसकी, 2 की पावर 10 के बी, किलो बाइट, इक्वल 1024 किलो बाइट। नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट, जी बी स्टैंड फॉर गीगाबाइट, इक्वल 2 की पावर 10 एम बी क्या होगा यहाँ पे, मेगाबाइट, इक्वल 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट, टी बी स्टैंड फॉर टेराबाइट, इक्वल 2 की पावर 10 जी बी स्टैंड फॉर गीगाबाइट, इक्वल 1024 GB। 1 पेटाबाइट, पी स्टैंड फॉर पेटाबाइट, इक्वल 2 की पावर 10 टी बी स्टैंड फॉर टेराबाइट, इक्वल 1024 TB। ये क्या है, मेमोरी स्पेस। ऑल स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा 4 में मैं करा रही हूँ पाठ 8, पढ़क्कू की सीख। ठीक है, ये पाठ मैंने आपको करा दिया था, कुछ प्रश्न भी इसके करा चुकी थी। अभी मैं बाकी बचे हुए प्रश्न आपको करा रही हूँ। तो पहले हम शब्दार्थ करते हैं। तेज, तीव्र, अड़ता, रुकता, तनिक, जरा सा, फिक्र, चिंता, पागुर, जुगाली या चारा चबाने की प्रक्रिया। कोलू, तेल निकालने की ग्रामीण मशीन। घड़ते, बनाते, भेद, रहस्य, ज्ञान, शिक्षा, ढब, तरीका, गजब, विचित्र, कोरे, खाली, माया, झूठा भ्रम, मंतिक, विद्वान, तर्क, दलील या विवेचना। आगे है, पढ़क्कू की क्या विशेषता थी।
इसका उत्तर होगा पढ़क्कू। जहाँ कोई बात नहीं होती वहाँ नई बात गढ़ते थे। पढ़क्कू जहाँ कोई बात नहीं होती वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। अगला प्रश्न है, मालिक पढ़क्कू की किस बात पर हंसा? मालिक पढ़क्कू की किस बात पर हंसा? इसका उत्तर होगा बैल द्वारा सोच समझकर अड़ जाने की बात पर। बैल द्वारा सोच समझकर अड़ जाने की बात पर। मालिक बिना देखे कौन सा भेद जान जाता था? मालिक बिना देखे कौन सा भेद जान जाता था? इसका उत्तर होगा बैल के कोहलू में न चलने का भेद। बैल के कोहलू में न चलने का भेद। अगला प्रश्न है, यह भेद मालिक को कैसे पता चलता था? यह भेद मालिक को कैसे पता चलता था? इसका उत्तर होगा जब बैल के गले की घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती। जब बैल के गले की घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती। आगे है, कोहलू के बैल को देखकर पढ़क्कू किस सोच में पड़ गई? कोहलू के बैल को देखकर पढ़क्कू किस सोच में पड़ गए? इसका उत्तर होगा कोहलू का बैल बिना चलाए कैसे चलता है? कोहलू का बैल बिना चलाए कैसे चलता है? अगला प्रश्न है, तेल वाला ज़्यादा बुद्धिमान है या पढ़क्कू? तेल वाला ज़्यादा बुद्धिमान है या पढ़क्कू? इसका उत्तर होगा तेल वाला ज़्यादा बुद्धिमान है क्योंकि वह अनुभवी है। तेल वाला ज़्यादा बुद्धिमान है क्योंकि वह अनुभवी है। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको कराए। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।